हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो सुबह ब्रश करने जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा इस पेस्ट का जो क्लोजअप था, इसका ढक्कन ही गोल हो गया। पता नहीं कहाँ गिर गया है। बच्चों की हरकत हो गई है। तो सुबह से ही दिमाग ख़राब हुआ है, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारा पेस्ट है। तो अब बिना ढक्कन का ये रखा रहेगा तो छिपकली कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं कहीं इसको ना खा लें। वैसे तो इन चीज़ों से नहीं बोलते, फिर भी है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली का। फिर अब ढक्कन तो कोई सी चीज़ का भी नहीं लगेगा इसमें। तो फिर इसको तो मैं ना या तो पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी, या फिर किसी ऐसे बर्तन में रख दूँगी जिससे कि कीड़े मच्छर वगैरह इन सब से ये पहुँचे ही नहीं, बिल्कुल पैक रखा रहे। तो आज तो सुबह सुबह से ही दिमाग ख़राब हो गया। सुबह का टाइम इतने जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। फटाफट मुंह धुल के और चाय बनाने रख देती हूँ। चाय बनने के लिए फिर रखूँगी तो इतने में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। इस तरह मैं अपने घर के कामों को जल्दी से निपटा लेती हूँ। नहीं तो फिर एक एक काम करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिलहाल तो मैंने मुँह ऊपर ही धुल के आई थी, और फिर भी यहाँ पे भी धुल लिया है मैंने। अब भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कान्हा जी की तस्वीर लगी हुई है। तो जहाँ मैं मुँह धुलती हूँ ना, तो वहाँ मैंने कान्हा जी की तस्वीर लगा रखी है। ऊपर भी लगा रखी है और यहाँ भी लगा रखी है। और एक ही चाय बनाने के बाद और ये नुकसान हो जाता है। थोड़ी सी चाय फैल गई है तो उसको तो मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं ऊपर वाले रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी पंखे चल रहे थे, फिर भी ना झाड़ू मुझे लगाना पड़ेगी, क्योंकि जो मोटा मोटा कचरा है वो फेंक जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, दिन भर रखा रहेगा। तो अभी तो मैं नॉर्मल झाड़ू लगा जाऊंगी यहाँ पे। फिर दिन में आकर एक बार झाड़ू और पोंछा करके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अब कोई आता जाता नहीं है। तो दिन में झाड़ू पोंछा कर जाऊंगी। और यहीं पे हस्बैंड बैठे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो वो उनके अभी क्या सामान देना लेना पड़ता है, क्योंकि जब से पैर फ्रैक्चर हुआ है तो चलते फिरते बिल्कुल नहीं बनते। तो उनको जो भी चीज़ ज़रूरत की चीज़ है ना, उनको वहीं ला के देना पड़ता है। तो जो सेविंग का डिब्बा था, इसको ला के मैंने यहीं रख दिया है। और पानी वगैरह जो भी मतलब सेविंग का सामान था, सब मैंने यहीं रख दिया ला के सब। तो वो सभी सेविंग कर लेंगे। इसके बाद नहाएंगे, फिर मैंने कपड़े वगैरह देना और उनको बेड तक छोड़ना, ये काम करना पड़ता है। जब तक हस्बैंड नहाएंगे नहीं तब तक मैं यहीं पे झाड़ू वगैरह जो भी कमरे की सफाई वो सारी निपटा लूँगी। फिर हस्बैंड ने नहा लिया था और मैंने भी फटाफट सारे काम निपटा लिए थे। फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाने में बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। और पूर्णिमा है तो खीर पूड़ी बनेंगे, तो पहले कद्दू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर रख दी मैंने खीर बनने के लिए भगोने में। तो खीर उबल गई थी, तो फिर इसमें सारे किराने में डाल दूँगी। शक्कर मैंने अभी डाली नहीं, क्योंकि मम्मी के लिए निकालूंगी बिना शक्कर वाली। फिर इसके बाद फिर मैं शक्कर डाल दूँगी। और एक साइड खीर बन रही तो एक साइड में सब्ज़ी और बना लेती हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लहसुन प्याज हरी मिर्ची डाल दिए। अब थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और डाल देती हूँ। फिर मैं ना कड़ी पत्ता लाना भूल गई, आज कड़ी पत्ता नहीं डालूँगी। और हमेशा मसाले में टमाटर में ही डालती हूँ। आलू टमाटर बनती है, कोई सी भी टमाटर वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो सारे मसाले टमाटर मिला लेती हूँ, फिर टमाटर डाल देती हूँ। और इनको है ना बिना पानी के ही सेकना है, जब तक ना और आलू है ना आज बिना छिले बनाऊँ, क्योंकि है ना छोटे छोटे आलू थे तो छिले ही नहीं रहते, तो बिना छिले ही बना दूँगी। वैसे उबले हुए आलू की सब्ज़ी तो कल ही बनाई थी, तो आज थोड़ी सी अलग लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। और एक जैसी सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो आज बिना छिले आलू और डायरेक्ट बिना उबले हुए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। इधर खीर भी उबल गई थी, जिसमें मैं ये खोपड़ा नहीं डाल पाई थी, इसको और डाल देती हूँ। फिर मम्मी के लिए एक कटोरी खीर निकालने के बाद फिर इसमें शक्कर डाल दूँगी। और आज बाल धुले हैं, बालों में कंघी नहीं कर पाई, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा के दिन थोड़े काम भी ज़्यादा हो जाते हैं और मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ।
और इन वगैरह डालने में, और फिर अकेले व्यक्ति रहता है ना तो वो थोड़ा सा काम भी लेट हो ही जाते हैं कामों में। फिर ये देखिए टमाटर सब्ज़ी बन गई थी, कद्दू की सब्ज़ी बन गई थी, इसमें मैं धनिया डाल देती हूँ। अब बना लेती हूँ पूड़ी। तो एक साइड मैंने रख दी है बेसनदर, जिससे हमारे यहाँ भगवान जी को भोग लगता है। तो तेल गर्म हो गया तो एक एक पूड़ी बेलती जा रही थी और तेल में डालती जा रही थी। तो आज तेल कम है तो 3-3 पूड़ी ही डलेंगी कढ़ाई में, तो 3-3 पूड़ी डाल के फटाफट निकाल लूँगी और फिर मैं लगा दूँगी खाना। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगेगा, फिर इसके बाद सबके लिए लगा दूँगी। और पूड़ी बन गई तो मैं सबके लिए खाना लगाई थी। तो सबका खाना पीना हो गया था, तो बर्तन रखे हुए हैं। तो पहले ये पुराने जो बर्तन थे, सुबह की डलिया भर रही थी, इनको सेट कर देती हूँ स्टैंड में। इसके बाद जो बर्तन दोपहर के खाना के उनको मैं साफ़ कर लूँगी। सुबह चाय वगैरह के भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, आधी से ज़्यादा डलिया भर जाती है। फिर इसमें क्या दोपहर के बर्तन नहीं आ पाते, तो इसलिए मैं पूरे बर्तनों को खाली कर लूँगी। और बर्तनों जमाने के चक्कर में दूध फैल गया है। आज तो पता नहीं सुबह से इतने सारे नुकसान हो रहे हैं मेरे से। सुबह चाय फैल गई थी, अभी ना दूध फैल गया है थोड़ा सा। अब एक काम और बढ़ गया, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो बर्तन वगैरह सब हो चुका था। अब शाम का टाइम है, शाम का मतलब 3:15 के आसपास इतने बज रहे हैं। तो पानी ख़त्म हो गया, तो सबसे पहले मैं कूलर में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। वैसे तो मौसम ठंडा था 4-5 दिन पहले, जैसे तो हवा पानी आ रहे थे तो मौसम थोड़ा सही था। अभी 2 दिन से तो गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, तो कूलर में पानी डालना ही पड़ रहा है। और फिर कूलर में डालने के बाद पानी, फिर मैं इधर हस्बैंड के पैर में ये ट्यूब लगाती हूँ। जब से पैर फ्रैक्चर हुआ तो ये ना पैर दर्द करता है, तो थोड़ी सी ये ट्यूब लगा देती हूँ, जिससे ना उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। ये सूमो जेल है, तो इससे थोड़ा सा आराम मिलता है उनको मसाज करने से। तो दिन में 2-3 बार मुझे इस तरह लगाना पड़ते हैं ट्यूब। जब से हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये ना उंगलियां ना गली गली सी हो गई, तो इनमें ना उनकी सफाई करके फिर मैं पाउडर डालती हूँ। इस तरह इनके पैर की मुझे देखभाल करना पड़ती है। ये इतनी परेशानी आती है ना, चारों तरफ से ही आ जाती है इंसान के ऊपर। तो देखिए पर सारी उंगलियां अच्छे से मैंने साफ़ कर ली और इनमें पाउडर भर देती हूँ। अभी गर्मियों का मौसम है ना, तो एकदम से पैक पैक है ना, तो गली गली से उंगलियां हो गई हैं। इस तरह ना मुश्किलों भरे दिन निकल रहे हैं मेरे। तो जल्दी से पैर ठीक हो जाए, हस्बैंड का जो थोड़ा अच्छा लगने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। और फिर आगे इधर मोटर चल गई थी, तो पानी भरने के लिए, तो पानी भरते भरते ये नल नीचे गिर गई थी। फिर इसको साफ़ करके फिर डबल से पानी भरना पड़ रहा है। आज तो पता नहीं किसका मुंह देख के उठी थी सुबह से ही, इतने सारे नुकसान हो रहे हैं आज तो। तो गुंड भर गई ना, फिर मैं एक कुकर और भर के रख लूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी वगैरह धुलने के काम आ जाता है, या फिर गैस वगैरह धुलने के काम आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।
मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।